हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन का एक मुख्य क्वेश्चन, यानी 2 नंबर में जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका नाम है वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आपसे क्वेश्चन कई तरीकों से पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखे। हो सकता है ऐसे दे कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब को परिभाषित करें, या ये भी हो सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो कई टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, और बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और आपको अच्छे से समझा भी देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझे, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो हम लोग बिना देरी के, ये 7वां लेक्चर है फिजिक्स का। इससे पहले जितना सारा वीडियो बना उस सबका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या बताएगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा अंतर वाला, तो हम इससे पहले भी वीडियो बनाए थे, उसमें बताया गया था कि अंतर कैसे लिखना है। तो कभी भी क्वेश्चन है तो आपको लिखना है कि जैसे वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बोला गया, तो आपको लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, और निम्नलिखित अंतर के बाद आप लोग को ऐसे बीच में एक लाइन खींच देना और एक साथ लिखना वास्तविक प्रतिबिंब और एक साथ लिखना काल्पनिक प्रतिबिंब, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ लिखा गया वास्तविक प्रतिबिंब और एक साथ लिखा गया क्या काल्पनिक प्रतिबिंब लिखा गया, तो ऐसे ही लिख देना दोनों तरफ। समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में एक तरफ लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया, और एक तरफ लिखना काल्पनिक प्रतिबिंब का। तो यदि ऐसे आप अंतर लिख लेते तो आपको 2 नंबर में से 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या बताया गया, फर्स्ट नंबर में अंतर में क्या बताया गया था। तो हम देखो, आप लोग यदि पीछे का जो सारा वीडियो, जितना सारा वीडियो बनाया गया है, यदि वो वीडियो आप लोग देख लेते तो आप लोग को ये आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को देख ही लीजिए, लिख ही लीजिए इसमें से जो बताया गया, और बाद में उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा डाउट। तो इससे पहला जो पॉइंट बोला गया, क्या बताया गया कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक कटान से बनती है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला गया, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनती है। कहने का मतलब कि जब कोई दर्पण, आप लोगों को अच्छे से बता दिया पिछले वाले वीडियो में कि जैसे ये दर्पण हो गया, इसमें जैसे ऐसे प्रकाश की किरण गया और परावर्तन के बाद ऐसे लौट गया, यहाँ से भी कोई प्रकाश की किरण गया और परावर्तन के बाद ऐसे लौट गया, तो ये जो मिल रहा है ना, तो वास्तव में मिल रहा है, वास्तव में कट रहा है, इसलिए बोलेंगे ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे हम जो लिखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनती है, यानी सचमुच में 2 किरण आपस में कटता है, मिलता है, तो वो प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जब यही चीज केवल और केवल ऐसे मान लिया जाता है, प्रतीत होता है, तो उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसलिए यहाँ लिखा कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक कटान से बनती है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब में 2 किरण आपस में वास्तव में नहीं कटता है, आपस में नहीं मिलता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनती है, पहला अंतर हो गया है। दूसरा अंतर में बोला गया कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जैसे बोला गया, हम लोग फिल्म देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो देखते होंगे आप लोग कि प्रोजेक्टर से जो चीज फोकस ऐसे निकलता है, तो पर्दा पर जब पड़ता है तो पर्दा पे उस चीज को हम लोग देख पाते हैं, जो चीज उसमें चलता रहता है उसको हम पर्दा पर देख पाते हैं। तो जो पर्दा पर हम उतार सकते हैं, पर्दा पर दिखा सकते हैं, उसको हम लोग बोले वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा उसको हम पर्दा पर उतार करके नहीं दिखा सकते, यानी पर्दा पर उसको नहीं चला सकते हैं। समझ में आए। तो जो पर्दा पर उतारा जा सकता है, जैसे सिनेमा हॉल में जो चलता है, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी जो सच में वास्तव में प्रतिबिंब बनेगा उसको हम पर्दा पर तो दिखा सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। या कभी आपसे कोई पूछ दे कि बताओ जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब, और जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते उसको वास्तविक प्रतिबिंब। हो गया अंतर, यही तो बताना था। तीसरा अंतर क्या है, ध्यान समझेंगे, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आप लोग कान में ऐसे दिमाग में रख लो इसको, कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग किसी चीज को, जैसे इस मार्कर को ध्यान से देखिए, आप लोग यदि इस मार्कर को देख रहे हैं तो आपके आंख का जो अंदर रेटिना है, जहां पे प्रतिबिंब बनता है वस्तु को, ये मार्कर आपको ऐसे नहीं दिखता होगा, ये मार्कर आपको ऐसे, वहां पे प्रतिबिंब जो यहाँ अंदर में रेटिना पे ऐसे बनता होगा, लेकिन आपको दिख रहा है कैसे, ऐसे। तो ये वास्तव में है। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो सीधे नहीं बनता है, वो उल्टा बनता है। तो यहां से दिमाग में रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वो वास्तविक होगा। तब इसका उल्टा कर दो, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता होगा। कितना बेस्ट था।
लास्ट अंतर क्या बोला गया कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। यहाँ बोला गया कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, आगे बनता है। पर्दे पे भी प्राप्त किया जाता है तो आप लोग देख रहे हैं कि दर्पण से क्या बनता है, आगे। लेकिन जब हम लोग समतल दर्पण में, जैसे हम बोल सकते हैं कि हम अपना आईना में जो मुंह देखते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। तो इतना सारा यदि आप अंतर लिख देते हैं, कम से कम 2 भी अंतर लिख देते तो आपको 2 नंबर में से 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को समझ में आया नहीं समझ में कमेंट कर सकते हैं, और आगे किस टाइप का और क्वेश्चन आप लोग को चाहिए वो सबका कमेंट आप करके बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।